प्रवक्ता महोदय, आपको शायद इसीलिए पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। इतना ओजस्वी भाषण आप पहले दिए होते तो कुछ पार्टी में चुनाव में पार्टी को भी फायदा हुआ है। यहाँ पर अफसोस की बात है कि मुझ पर चुनाव में कहीं नहीं पूछा गया, नहीं किसी भी नेताओं को नहीं पूछा गया। रुक जाइए भाई, काहे इतना उद्वेलित हो रहे हैं? चुनाव हो गया, जिसको हारना जीतना था हार जीत गया, अब काहे ये पानी पीट रहे हैं? लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई चुनाव हुआ, जिस समझदारी जिस प्रयास से भी हम लोग लड़े उसको सफलता नहीं मिली। स्वाभाविक है, कुछ हमारी गलती रही होगी, कुछ आपकी गलती रही होगी, ज्यादा गलती मेरी ही रही होगी, इसीलिए हार गए। अब तो हार गए, कहानी खत्म हो गया, उसका पोस्टमार्टम करने में कोई फायदा नहीं। जीत गई तो बात जीत गई इतिहास होती है, इतिहास से हमको शिक्षा लेना है। आपका भाषण सुना जा रहा है और आपका भाषण सुनने ही आए। इतना उत्साहित मत हो जाइए कि बेसिक जो अनुशासन है उसको भी न मानिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो होना था वो हो गया। ये भी जरूरी है कि जो हुआ है उस इतिहास को, उस एक्सपीरियंस से अगर हम लोग सीखेंगे नहीं तो उसको फिर से दोहरा दें। उस नजरिए से जो गलती हुआ है उस पर आप टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, उसका भी स्वागत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप जनसुराज से जुड़े हैं या जुड़कर आगे रहना चाहते हैं तो आपके हमारे सबके लिए समझने की बात है कि भाई जनता अब आज क्या कह रही है। क्या जनता चाहती है कि जनसुराज चले या न चले? लोग चाहते हैं कि भाई आप अकेले चलिए कि गठबंधन में चलिए। लोग ये चाहते हैं कि ना भैया हम तो कह ही रहे थे कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, आप तो बेकार प्रयास कर रहे हैं, पानी पीट रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है बिहार में। हमसे लोग कुछ कहे ना कहे, आपसे तो गांव जवार में लोग कुछ ना कुछ कहता होगा, तो वो आपको बताया जा रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं। किसी साथी ने कहा कि लोग कुछ नहीं कह रहे, कुछ साथी ये कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भैया जनसुराज से कुछ नहीं होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं भैया आगे जनसुराज ही भविष्य है। तो जो लोग नेगेटिव कह रहे हैं वो तो बात समझ में आ रही है कि भैया जनसुराज का भविष्य नहीं है, या आगे अगर चलना है तो गठबंधन ही करना पड़ेगा। लेकिन जो कह रहा है ना भैया लगे रहिए, आप ही का भविष्य है, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, इस बार आपकी मदद नहीं किए आगे मदद करेंगे, तो उनके लिए हम लोग दो पैमाना बता रहे हैं। एक, अगर आप कह रहे हैं कि जनसुराज अच्छा है और भविष्य इसका अच्छा हो सकता है अगर हम लोग मेहनत करें, तो क्या आप इससे जुड़कर सदस्य बनकर इस विचारधारा को घर घर पहुंचाने में अपना कंधा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? उसके प्रमाण के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे भाई आज लोग 10 रुपया देकर सदस्य बनेंगे कि नहीं? 10 रुपया का महत्व नहीं है। क्यों बात ये कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि आपने काम किया कि नहीं किया, जेएसपीटी ने ठीक बनाया कि गलत बनाया, और सबको किनारे कर दीजिए। हम तो गोपालगंज में 1 महीना पैदल चले हैं, हम तो गांव गांव गए हैं। हमारे सामने जिन लोगों ने जनसुराज को ज्वाइन किया, अपने बच्चा के नाम पर शपथ लिया कि हम जनसुराज के साथ चलेंगे, वो लोग कहां गए? कहीं न कहीं लोग आए, बात सुने, बात उनको अच्छा लगा, लेकिन जनसुराज को उन्होंने अपना दल नहीं बनाया। उनको जनसुराज प्रशांत किशोर का दल है, बढ़िया बोलते हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, इतना सुना, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने दल को अपनाया नहीं, इसको अपना दल नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि पदयात्रा के दौरान जब वो आए तो अपने खर्चे से, पदयात्रा में हम लोग किसी को गाड़ी साधन व्यवस्था नहीं देते थे, लोग खुद से ही चल के आते थे। लेकिन जो आदमी कैंप में आया, जो महिला कैंप में आई, उसको हम लोगों ने चाय पिलाया, कुर्सी पे बैठाया, उसको बात समझाई, उसको बात अच्छी लगी तो कह रहा है हाँ भाई हम जनसुराज की तो बढ़िया बता रहे हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जनसुराज में जो बचा हुआ लोग है वो सब वही ज्यादातर लोग हैं जो पदयात्रा के टाइम से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग आए पदयात्रा में बात सुनकर जुड़े, उन्होंने जनसुराज को अपनाया नहीं, क्योंकि उन्होंने जनसुराज के लिए समय, समझ और संसाधन नहीं खर्च किया। और राजनीतिक कार्यकर्ता जो लोग यहाँ बहुत बैठे हुए आप लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता बनने बनाने की एक प्रक्रिया है। जब आप अपना समय, अपना संसाधन, अपनी समझदारी लगाते हैं तब उसको आप आत्मसात कर पाते हैं। अब
अब समय हम लोग के लिए ये है, अभी हम लोग जाएंगे बिहार की जनता कहे कि भैया धन स्वराज बहुत बढ़िया, हम लोग आप ही के साथ है, 5 वर्ष बाद फिर नहीं वोट देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि भैया आपको 1 करोड़ आदमी नहीं चाहिए। धन स्वराज दल बनने से पहले तो 1 करोड़ आदमी शामिल हुआ था, सदस्य बना था, 16 लाख लोगों ने वोट दिया। मतलब जो सदस्य है वो भी वोट नहीं दिया, कह रहे कि हमको शामिल नहीं किया। अरे आप अपना वोट दिए, अपने परिवार का वोट दिए, किसी ने नहीं दिया है, ज्यादातर लोगों ने नहीं दिया है। इसलिए ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर समाज में कोई कह रहा है भैया धन स्वराज का भविष्य नहीं है, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि भविष्य है, लगे रहिए, आप ही लोग रास्ता निकालिएगा, आप ही विपक्ष बनिएगा, और तब अगर आप उसको उलट के कहते हैं कि अच्छा भैया सब तो ठीक है, आप इसके सदस्य बनिएगा, आप हमको इस विचार को मजबूत करने में कंधा लगाइएगा, और कंधा लगाइएगा इसका मतलब है कि 10 रुपया दे के सदस्य बनिएगा। अगर वो 10 रुपया दे के सदस्य बनता है तो कम से कम एक बार को उसको कुछ 1 पैसा भी भरोसा होगा धन स्वराज के भविष्य में, तभी वो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात, पंचायत का इसका दूसरा पैमाना क्या है जांचने का। लोकसभा में, विधानसभा चुनाव में लोगों ने कहा कि हमारा संगठन कमजोर था, या बहुत लोग कह रहे हैं कि वोट इसलिए नहीं दिए कि लालू का जंगल राज का डर लग रहा था, या मुस्लिम साथी ऐसा कह रहे हैं कि हमको तो भाजपा का डर था इसलिए नहीं वोट दिए। तो भैया पंचायत के चुनाव में तो ना जंगल राज का डर होगा, ना मोदी जी का डर है। अगर धन स्वराज पंचायत के चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करेगा, यहाँ पर दलगत चुनाव नहीं होता है, लेकिन आपको पूछना चाहिए, अगर आप कह रहे हो कि धन स्वराज का भविष्य है और हम लोग को लगे रहना चाहिए, तो पंचायत के चुनाव में हम लोग वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद लड़ाएंगे, तब वोट दोगे। अगर वो वोट देगा तो समझ में आएगा कि ना भाई उसको धन स्वराज पसंद है, सही में विधानसभा के दौरान जंगल राज के डर से हमको वोट नहीं दिया, या मोदी जी के डर से मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो ये जांचने के लिए ये 2 काम करके आप बता सकते हैं कि ना भैया हम लोग गांव में गए तो 100 आदमी में 30 आदमी सदस्य बना। इसका मतलब है कि जो वो कह रहा है कि लगे रहिए, उस पर उसका यकीन भी है, नहीं तो खाली मुंह से कह रहा है कि लगे रहिए। 100 में 100 आदमी सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन 100 में अगर 20 आदमी भी सदस्य नहीं बन रहा है और आपको कह रहा है कि लगे रहिए, आप ही का भविष्य है, तो इसका मतलब है कि वो आगे भी आपको मदद नहीं करने वाला है। अगर आपको लोग पंचायत के चुनाव में भी वोट नहीं देते हैं, तो जितना आदमी कह रहा है कि हम तो वोट आप ही को देने वाले थे, 3 दिन पहले बहुत बढ़िया माहौल था, तो लालू जी के जंगल राज के डर से आपको वोट नहीं दिए, वो बेवकूफ बना रहा है, उसको वोट 3 दिन पहले भी नहीं देना था। ये बात आपको, इस पर आपको टीका टिप्पणी करनी है, और राजनीतिक कार्यकर्ता, सहयोगी या धन स्वराज के साथी होने के नाते आप अपना जो अनुभव इस पर है, जो समाज में आप देख सुन रहे हैं, उस पर टीका टिप्पणी कीजिए। आपको इज्जत मिला, नहीं मिला, आपको चुनाव में आपको जगह देते तो आप ही जिता देते, टिकट इनको नहीं देके इनको देते तो वो जीत जाते, तो सब कहानी हो गई। कहना चाहते हैं फिर भी कह दीजिए। अगर कोई चुनाव जीता होता तो आदमी मानता है कि भैया सिवान में टिकट बढ़िया बांटे, तो सिवान में आदमी जीत गया, गोपालगंज में हार गए, बरौली में गलत बांट दिए, बैकुंठपुर में जीत गए होते। अरे भाई जब 243 हारे हैं तो क्या मतलब 243 में एको कैंडिडेट ठीक नहीं खड़ा था, उस पर काहे माथा पीट रहे? आप कह रहे हमको संगठन में हमको प्रत्याशी ने इज्जत नहीं किया, हमको जोड़ा नहीं, हमको बुलाया नहीं। मान लीजिए कि आपके विधानसभा के प्रत्याशी ने गलती की होगी, 243 विधानसभा में कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं था जो संगठन को साथ लेके चला। उन बातों को कहने का कोई मतलब नहीं है, जो कि ऑब्वियस है, जो कि पता ही है। बात यह है कि बिहार की जनता धन स्वराज को स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो आगे कैसे उसके साथ चला जाए, उस पर बोलिए। घंटा भर, 2 घंटा, 3 घंटा हम यहाँ बैठे हैं, इत्मीनान से आप अपनी बात रखिए। भाषण की बात नहीं है, आगे कैसे चलना है, इन बिंदुओं पर अगर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो आपकी समझदारी का कुछ लाभ हमको या धन स्वराज को होगा, नहीं तो भाषण देने के लिए तो दिन भर भाषण देते रहिएगा।